हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज आपकी ईवीएस चैप्टर नंबर 3 की अगली ऑनलाइन क्लास है। अपन अपनी बॉडी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं वो चीज़ें पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने बहुत सारा पढ़ लिया था कि अपन अच्छा फूड खाएं, अच्छे से नहाएं, हाथों को रेगुलर धोएं, मसल्स को अच्छा सा रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत सारा दूध पिएं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं स्किन की। स्किन इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट क्या है, स्किन है, क्योंकि पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है। स्किन का मतलब हमारी त्वचा, ये जो त्वचा ये हमारी क्या हो गई, स्किन हो गई। द स्किन कवर्स द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है, स्किन से। इट प्रोटेक्ट्स अवर फ्रॉम इंजरीज एंड ऑल्सो कीप्स अवर बॉडीज़ अवे फ्रॉम जर्म्स। ये हमें इंजरीज़ यानी शरीर को होने वाली अगर जैसे कोई लग जाए चोट वगैरह से बचाता है, और हमारी बॉडी को कीटाणुओं से भी दूर रखता है। क्यों, स्किन पे लग जाते हैं कीटाणु, जिसको अपन धो के बाहर निकालते हैं। स्किन नहीं होती, हमारी स्किन नहीं होती तो सारे के सारे कीटाणु क्या होते हैं, हमारी बॉडी में घुस जाते। द स्किन हेल्प्स अस फील कोल्ड, हॉट, रफनेस एंड स्मूथनेस। और स्किन से ही हमको ठंडक, गर्मी, एकदम रफ कोई चुभन या बिल्कुल सॉफ्टनेस फील होती है। कोई भी चीज़ हमारे टच होती है तो हमें वो स्किन से पता लग जाता है। व्हेन यू टच एन आइस क्यूब यू फील कोल्डनेस ऑफ आइस। जब भी आप कोई बर्फ़ को अगर आप छुओगे तो आपको ठंड महसूस होगी। क्यों, क्योंकि वो स्किन के कारण होती है। यू मूव योर हैंड अवे इफ़ यू टच समथिंग दैट हर्ट्स यू। आप अपना हाथ दूर ले जाते हो अगर आपको कोई भी चीज़ नुकसान जैसे दर्द देती है, तो उस चीज़ से क्या होता है, दूर ले जाते हो। जैसे मान लो गलती से आपको गरम तवे पे हाथ लग गया तो आप कैसे हाथ को झटक कर पीछे ले जाते हो। क्यों, क्योंकि आपको स्किन बता देती है कि आपको नुकसान हो रहा है। विदाउट योर स्किन यू वुड नॉट बी एबल टू फील एनीथिंग, सो इट सेव्स यू फ्रॉम डेंजर। अगर स्किन नहीं होती तो आप कोई भी चीज़ फील नहीं कर पाते और आप शरीर को होने वाले नुकसान से बचा नहीं पाते। तो आपको महसूस हो जाता है कोई भी दर्द तो आप फट से अपने शरीर को वहाँ से हटा लेते हो स्किन की मदद से, मसल्स को मूव करके, और जिससे आप खतरे से बच जाते हो। हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स आर इन द स्किन। और स्किन पे क्या क्या होते हैं, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट जो पसीना छोड़ती है, छेद होते हैं ना छोटे छोटे स्किन पे। मोस्ट स्वेट इज़ वाटर बट देयर इज़ ऑल्सो सम सॉल्ट एंड वेस्ट मैटर इन इट। हमारे स्वेट यानी पसीने से में जो निकलता है ज़्यादातर पानी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक भी होता है और थोड़ा सा और वेस्ट मटेरियल भी होता है, इसलिए पसीने में स्मेल आती है। अगर सिर्फ पानी होता तो स्मेल नहीं आती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश अवर स्किन विद सोप एवरी डे टू गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट मैटर। और हमारे शरीर में रेगुलर पसीना आता रहता है, इसलिए हमें रेगुलर शरीर को साबुन से धोते रहना चाहिए, यानी नहाते रहना चाहिए, ताकि ये पसीना या वेस्ट आ रहा है ये बार बार साफ़ हो जाए। इफ़ वी डोंट वी स्मेल बैड। अगर अपन रेगुलरली स्किन को साफ़ नहीं रखेंगे तो हमारे शरीर से दुर्गंध आएगी। वी शुड अप्लाई कोल्ड क्रीम्स और स्किन केयर लोशन ऑन स्किन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सनरेज एंड क्रैकिंग ऑफ स्किन। और स्किन को टूटने फूटने से, भाई स्किन में क्रैक्स ना हो जाए, स्किन हमारी ख़राब ना हो जाए, सूरज में ख़राब ना हो जाए सूरज के कारण, इसलिए हमें कोल्ड क्रीम वगैरह गर्मियों में और लोशन लगाना चाहिए, जिससे हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट अच्छी रहे। दिस कीप्स द स्किन सॉफ्ट, और इससे स्किन हमारी अच्छे से सॉफ्ट रहेगी। चलिए अब बात करते हैं केयर ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स की देखभाल कैसे करें। अब देखो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स है जो भी वातावरण में कोई भी चीज़ हो, जैसे स्मेल आए, आवाज़ आए, कोई भी चीज़ देखें अपन, कोई भी चीज़ सुने, या कोई भी चीज़ हमारे टच हो जाए, तो ये 5 ऑर्गन से हमें हमारे दिमाग को पता लग जाता है। तो सेंस ऑर्गन्स को कैसे अपन देखभाल रखें। सेंस ऑर्गन्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम वेरी केयरफुली। सेंस ऑर्गन्स बहुत डेलिकेट बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए हमें उनकी देखभाल बड़े ध्यान से करनी चाहिए। आँखें, नाक, कान वगैरह बहुत नाजुक होते हैं, थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो बहुत इंसान को खतरा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला सेंस ऑर्गन है ईयर मतलब कान। ईयर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स, दे हेल्प अस टू हियर द साउंड अराउंड अस। हमारे कान भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारे लिए, ये हमें अपने चारों तरफ सुनने में मदद करते हैं। वी शुड नॉट क्लीन अवर ईयर्स विद मैचस्टिक और पॉइंटेड थिंग्स, वी शुड यूज़ ओनली ईयरबड। हमें माचिस वगैरह से या कोई सुई पिन वगैरह से हमें कान साफ़ नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो जाता है। हमें जैसे ईयरबड जिसमें रुई लगी होती है ना, कॉटन, उसी से कान साफ़ करने चाहिए। वी शुड नॉट पोर ऑयल इन आवर ईयर्स। हमें कानों में कभी भी ऑयल
तेल नहीं डालना चाहिए, उससे कान खराब होते हैं। नेवर हीयर टू लाउड साउंड, ज़्यादा तेज़ ध्वनि का आवाज़ भी कभी नहीं सुनना चाहिए। बी केयरफुल नॉट टू गेट वाटर इन योर ईयर्स वाइल बाथिंग, और नहाते टाइम साबुन का पानी या नॉर्मल पानी अपने कानों में नहीं जाना चाहिए, इससे क्या होता है कान में इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा सेंस ऑर्गन होता है आइज़। आइज़ मतलब आँखें। आइज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आँखें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वी कैन सी बिकॉज ऑफ आवर आइज़, हमारे आसपास जो भी चीज़ होती है उसको हम देख क्यों पाते हैं, आइज़ के कारण। दे आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो, और आइज़ बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक होती हैं। हल्का सा भी अगर नुकसान हो जाए ना आइज़ में तो हमें दिखना बंद हो सकता है। वी हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दैट, और हमें आइज़ का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। वी शुड वॉश अवर आइज़ विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे, हमें साफ़ और ठंडे पानी से हमारी आँखों को रेगुलर धोते रहना चाहिए। वी शुड नॉट रब अवर आइज़ विद डर्टी हैंड्स और क्लोथ्स, और हमें हमारे आँखों को गंदे हाथों से या गंदे कपड़े से घिसना नहीं चाहिए। कई बार कचरा चल जाता है और अपन गंदे हाथों से ही क्या कर लेते हैं, आँखों को रब करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट मे कॉज इन्फेक्शन, इससे आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है। नेवर रीड और वॉच टेलीविज़न लाइंग डाउन, लेटे लेटे कभी भी आपको पढ़ना या टेलीविज़न देखना नहीं चाहिए। नेवर रीड इन डिम लाइट, और कम रोशनी में भी कभी नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे आँखों की रोशनी ख़राब होती है। डोंट लुक एट सन और एनी ब्राइट लाइट डायरेक्टली, सूरज की तरफ या किसी लाइट की तरफ डायरेक्टली हमें नहीं देखना चाहिए, इससे भी हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है। चलो अगला हमारा ऑर्गन है नोज़। नोज़ मतलब नाक, जिससे आप छींकते हो आज छी, है ना। तो पहला है नोज़। नोज़ इज़ ऑल्सो ए सेंस ऑर्गन, नोज़ भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है। क्लीन एंड वॉश नोज़ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, हमें हमारी नाक को सुबह और शाम रेगुलर साफ़ करते रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट इंसर्ट अवर फिंगर इन और पॉइंटेड थिंग इन अवर नोज़, नाक में कभी भी उंगली या कोई और चीज़ नहीं डालनी चाहिए। कई बच्चों की बहुत आदत है नाक में उंगली डालने की। इट में हार्म्स अस, इससे हमारे नाक को नुकसान हो सकता है। क्लीन योर नोज़ विद अ हैंडकरचीफ, हमारे नाक को जैसे फ़ोटो में दिया गया है रुमाल से साफ़ करें। ब्लो योर नोज़ टू क्लीन इट व्हेन इट इज़ ब्लॉक्ड, और जब आपको ज़ुकाम हो जाए, नाक ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो आपको नाक से ज़रूर तेज़ हवा पास करनी चाहिए रुमाल लगाकर, ताकि आपका नाक साफ़ हो सके। अगला सेंस ऑर्गन है हमारा टंग। टंग यानी जीभ। टंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जीभ हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, हमें मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, जितने भी टेस्ट जो अपन को महसूस होते हैं वो हमें टंग से ही होते हैं। वी शुड क्लीन अवर टंग डेली वाइल ब्रशिंग, हमें डेली जब अपन दांत साफ़ करते हैं तो ऐसे टंग साफ़ करने की एक आती है, उससे अपन को टंग भी साफ़ करनी चाहिए। ऑलवेज क्लीज योर टंग विद अ टंग क्लीनर इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और सुबह और शाम को, सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले आपको जैसे दांत साफ़ करते हो तो ऐसे टंग क्लीनर आता है, उससे टंग भी साफ़ करनी चाहिए, तो इससे माउथ में स्मेल नहीं आती। अगला आता है कीपिंग फिट, अपनी बॉडी को फिट कैसे रखें। वी ऑल नीड टू एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। इफ़ वी डू सो वी कीप फिट, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। द मोर वी वॉक, रन, प्ले और वर्क हार्ड द हेल्दियर वी बिकम, जितना ही अपन चलेंगे, जितना दौड़ेंगे, जितना कड़ी मेहनत करेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। तो पड़े पड़े नहीं रहना चाहिए, अपन को काम भी करना चाहिए। इट इज़ गुड टू ब्रेथ फास्ट एंड स्वेट अ लिटिल, हमें सुबह सुबह अनुलोम विलोम करना चाहिए, जिसमें तेज़ अपन सांस लेते हैं, जिससे अपनी बॉडी पे पसीना आ जाता है, तो पसीने भी आनी चाहिए बॉडी में, थोड़ा सा तेज़ सांस भी लेना चाहिए। इट मेक्स अवर बॉडी स्ट्रॉन्गर, इससे हमारी बॉडी मजबूत हो जाती है। इफ़ आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग वी टेक केयर ऑफ़ इट, वी डोंट फॉल ईजिली, अगर हमारी बॉडी मजबूत होगी, हम स्वस्थ होंगे, हम उसका देखभाल अच्छे से रखेंगे, तो हम कभी भी आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे। चलो अगला पार्ट हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इनका मतलब होता है टीका लगाना। बच्चों के टीके लगते हैं 10 साल तक, आपके भी बहुत सारे टीके लग रहे होंगे, अभी लग भी रहे होंगे और बहुत पहले टीके लगे भी होंगे आंगनवाड़ी जाकर, तो उसी को वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन कहते हैं। देयर आर मैनी डिजीज़ेज़ फ्रॉम विच वी कैन गेट प्रोटेक्शन बाय वे ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका टीका लगवाकर अपन अपने आप को बचा सकते हैं।
दीज आर इंजेक्शन और मेडिसिन गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्मॉल एंड एज दे ग्रो। और ये दवाइयाँ, ये टीके इंजेक्शन के रूप में या दवाइयों के रूप में बच्चों को दिए जाते हैं जब वो छोटे होते हैं और बढ़ने लगते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द पोलियो वैक्सीन। आपने पोलियो की दवाई के बारे में सुना होगा, 2 बूंद ज़िंदगी। कई बच्चों ने 2 पोलियो की दवाई पी भी होगी। दिस वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द पोलियो वायरस। एक पोलियो वायरस होता है जिससे बीमारी हो जाती है, शरीर के अंग काम करना बंद कर दे तो उस बीमारी से दूर रखता है। इन द सेम वे देयर आर MMR DPT वैक्सीन। और ऐसे कई तरह की MMR DPT नाम की कुछ वैक्सीन है जो अलग अलग बीमारियों से बचाती हैं। वैक्सीन हेल्प द बॉडी टू डेवलप द एबिलिटी टू फाइट डिजीज़। वैक्सीन जब टीका लगता है तो हमारी शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बना लेता है। ए वैक्सीन शेड्यूल इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। और अलग अलग टाइम पे वैक्सीन को देना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। सम ऑफ द वैक्सीन्स आर, कुछ वैक्सीन दी गई DPT, जो कि हमें हमारी DPT नाम की दवाई टीका हमारे शरीर को डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टेटनस नाम की बीमारियों से बचाता है। BCG TB नाम की बीमारी होती है जिसमें खांसी होती है, उससे बचाता है। पोलियो वैक्सीन पोलियो बीमारी से बचाता है। MMR मम्प्स, मीजल्स और रुबेला नाम की बीमारी से बचाता है। देयर आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन केयर ऑफ आवर बॉडी। तो ये कुछ तरीके, इस तरीके से हमारी बॉडी का स्वास्थ्य ध्यान रख सकते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी बॉडी का ख्याल रखना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है। द मोर वी लुक आफ्टर इट द लॉन्गर इट विल लास्ट एंड हेल्दियर इट विल बी। जितना हम हमारी शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही अपन ज़्यादा जिएंगे और उतना ही स्वस्थ हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहीं तक था हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में PDF के फॉर्मेट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिन जिन क्वेश्चंस पे HW लिखा हुआ होगा उनको आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत हो हमें ज़रूर बताओ प्लीज़ बच्चों, कैसे फ़ोन करके, मैसेज लिख के, स्कूल आकर, कैसे भी हो, कोई भी दिक्कत हो लेकिन प्लीज़ बताएं, पर रेगुलर पढ़ते रहें। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमारी सहायता लें, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।